पार्ट 59। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। कहई सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई कि नाही। भय बपु बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहु सरिस सम चाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। ये है सखी, इसकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेशु न सो सखी सिए की न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश है, ना सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगी सेना चली आ रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह हो रहा है। तासु तरक तिय गन मन मानी, कहें सकल तो ही समना स्यानी। तेहि सराही बानी पूरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी कोई नहीं है। इसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सब प्रेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुरी सराहन लागी, सील सनेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजी राजू। जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, बहिन धन्य जुबती जन लेखे। सुनी गुण देखी दशा पछिताई, कै कई जननि जोग सुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़ी भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषनु रानि नाहिन, विधि सबु कीन हमई जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसहि कुदेश कुगाव कुमामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। जो बुरे देश और बुरे गांव में बसती हैं और नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन।
ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। भरत दरसु देखत खुलयूं मग लोगन कर भागु जनु सिंगल बासिन भयऊं विधि बस सुलभ प्रयागु मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंहलदीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनने और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरु एहु सिय राम पद पदम सनेहु मिलहि की रात कोल बनवासी वैसा नख बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो, मार्ग में भील, कोल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पूछई जेहि तेहि केहि बन लखनु राम वे देहि ते प्रभु समाचार सब कहें भरतहि देखि जन्म फल लयहि। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन सम लेखे एहि विधि बूझत सबहि सुबानी सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रातहि चले सुमरि रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा हुई। मंगल सगुन होई सब काहू पर कहीं सुगद बिलोचन बाहू भरतहि सहित समाज उछाऊ मिले हैं राम मिटई दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं, सुख देने वाले नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके जाहि सने सुरा सब छाके शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि बिरहल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके चले जा रहे हैं, अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा ते ही समय दिखावा सैल शिरोमणि सहज सुहावा जासु समीप सरित पय तीरा सिय समेत बसई दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामतगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पैसवेनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करई सब दंड प्रणामा कही जय जानकी जीवन रामा प्रेम मगन असराज समाजू जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो
ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहमम मलिन जनेषु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहमता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान